मुज़फ़्फ़र साहब बताएं, ईद उल अज़हा का त्यौहार आने वाला है, क्या तैयारी है आपकी? ईद उल अज़हा के लिए जितनी ईदगाह है, जाने वाला रास्ता है, जी। उस पे सफाई, अब पूरे नगर में साफ़ सफाई का पूरा मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया गया। उसके लिए मीटिंग हम बुलाए थे, सभी सफाई नायक थे, ईओ थे और जितने कर्मचारी थे कि युद्ध स्तर पर लगकर बकरीद के लिए पूरी मुकम्मल सफाई की तैयारी कर दें। जहाँ मिट्टी की ज़रूरत है, घास काटने की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है उसको पूरी कर ली जाएगी। पूरा मारूफ कुर्ती जाफरपुर के नाम से आपका टाउन एरिया है। पहली बार टाउन एरिया के चेयरमैन आप हुए हैं। 3 साल गुजर गए हैं। 3 सालों में क्या आपने हासिल किया, कितना काम किया और कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आई? दिक्कतें तो आती रहती हैं, दिक्कत के लिए चेयरमैनी है ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम 3 साल में माशाअल्लाह बहुत विकास का काम किए हैं और मंत्री जी की काफ़ी हमारे वहाँ नगर पंचायत के ऊपर ध्यान रहता है और उनके तवस्सुल से हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिला। काम भी किया, नाला जहाँ नाला नहीं था 2 किलोमीटर तक वहाँ नाला बनवा कर, मिट्टी पटवा कर रास्ता निकाल रहे हैं। और आने वाले बकरीद के बाद कम से कम 30 जगह हमारा काम चालू होगा, तो उस वक्त आइएगा तो फ़ोटो खींच कर अगर लगाइएगा तो अच्छा लगेगा। इन 3 सालों के दरमियान कई बार आपके ऊपर चार्जेस लगे, कई बार भी जो लाइट की खरीदारी को लेके करप्शन के चार्जेस लगे। क्या है पूरा मामला करप्शन को लेके? कुछ नहीं है, वो अब एक आपसी विवाद है, जानते हैं ना, हर जगह 2 पार्टी 3 पार्टी होती है कि चुनाव में चेयरमैनी के लिए कोई खड़ा हुआ, वो हार गया तो 2 आदमी 4 आदमी को लगा दिया कि अब करो ताकि बेइज्जती हो, इनकी जांच हो। तो जांच हमारी बहुत तरीके से हुई, शासन से हुई, कमिश्नर साहब कराए, मगर कहीं कुछ है ही नहीं है तो क्या होगा। यहाँ एक पैसे का कहीं ऐसा नहीं कि काम ना हुआ हो और वहाँ भुगतान हो गया हो। यह चैलेंज हमारा है। 3 सालों में अब तक कितने आपने बजट पास किए और उन बजट को इम्प्लीमेंट जो ज़मीन पे लाना चाहिए कितना हुआ? नहीं, जितना हमारा बजट पास हुआ, खर्चा हुआ, सब ज़मीन पर है। नहीं, कोई डेटा है कि कितने करोड़ रुपए का बजट आपने? अब तो डेटा ऑफिस में रहते तो हम निकाल के पूरा डेटा दे देते और पूरी उसकी तफसील दे देते कहाँ कहाँ बना है। लगभग कुछ आइडिया? अब लगभग क्या हम बताएं। अब बकरीद बाद आइएगा पूरा डेटा आपके सामने रख देंगे। उसके बाद अब ऐसा अंदाजी क्या बताएं, हम बता देंगे 10 लाख 10 करोड़ 15 करोड़ और हो जाए 30 करोड़। तो ये अभी तो अब अंदाज़ा एक लगभग का होता है कि लाख 2 लाख का फ़र्क हो। नहीं, आप एक चेयरमैन हैं और चेयरमैन की ये जिम्मेदारी है कि हर साल के बजट का ऑन स्पॉट लेखा जोखा होना चाहिए। ना है वो तो। अब यहाँ हम घर पर क्या बताएं आपको, आप बताइए। पूरा लेखा जोखा है, पूरा जितना पूछेंगे पूरा बता देंगे इसमें कई मद से पैसा आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगर पंचायत में जैसे वसूली नहीं हुई, नई नगर पंचायत थी तो वसूली अभी टैक्स लगा नहीं था, तो जो 15वें वित्त का पैसा जो आता है हमारा, वो हमारा डंप हो गया 3 साल से, 1 साल केवल मिला। और वो रहता तो वो काम जो है, या जो डस्टबिन वगैरह सफाई के लिए उसका कार्य किया जाता है, वो हमारा डंप हो गया। और उसमें कुछ निर्माण का भी होता है, वो भी नहीं आया। मगर मेहनत किए, दौड़े तो मालूम हुआ कि 16वें वित्त का पैसा जो है इन साल मई तक जाएगा और जो बकाया पैसा आपका है वसूली ठीक भेजेंगे तो आइंदा उसको भी भेज दिया जाएगा। आप टाउन एरिया के चेयरमैन जब नहीं थे तो आप प्रधान यहाँ पे काफ़ी दिनों तक रहे। 3 से 15 साल। 15 साल। लेकिन पूरा मारूफ कुर्ती जाफरपुर में जो तालीमी पसमानदगी है वो आज भी दूर नहीं हुई। एजुकेशन पे क्या आपने कोई काम नहीं किया क्या? हमारे करने से नहीं होगा। जब लोग चाह जाएंगे, एक गरीब से गरीब आदमी चाह जाएगा कि मैं अपने लड़के को पढ़ाऊँगा, आगे बढ़ाऊँगा, तो वो मुमकिन है। अगर एक आदमी कोई तकरीर करके समझा कर रह जाए और कोई पढ़ाना ही नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं है। आज का माहौल तो ऐसा है कि मदरसे तमाम हैं, 10 7-8 मदरसे कुर्ती जाफरपुर में हैं, मगर
घर से लड़के पढ़ने गए कि नहीं गए, वो गार्जियन की जो मालिक हैं उनके सरपरस्त हैं, उनकी जिम्मेदारी है। कोई मदरसे में पूछने नहीं आता कि हमारा लड़का पढ़ने आया कि नहीं आया। मदरसे तो मान लीजिए कि एक इदारे अलग हैं, लेकिन ज़फ़र साहब ने अपने तौर से तालीमी इदारे या लाइब्रेरी या कुछ ऐसे काम करने की कोई ज़हमत क्यों नहीं समझी? लाइब्रेरी के लिए तो हमारे पास ज़मीन थी और उसको योजना में भेजे थे। 1.5 करोड़ रुपया उसके लिए आ गया है और उसका काम चल रहा है नगर पंचायत की बगल में। लगभग लिंटर तक काम हो गया है, वो भी इंशाल्लाह 2-3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो उसका फर्नीचर वगैरह और जो सब काम है पूरा हो जाएगा, तो लड़के उसके लाइब्रेरी में आकर अपने जो मकसद की किताब होगी या जो ज़रूरत की होगी उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसका इंतजाम किया जाएगा। क्या वो फ्री सेवा रहेगी? हाँ, फ्री सेवा रहेगी। आपके यहाँ जो बंधा रास्ता है बहुत पुराना रास्ता है और काफ़ी सकरा है, क्या नगर पालिका के स्कीम में है कि उसे चौड़ा किया जाए और लोगों के आने जाने की जो दुश्वारी है उसे दूर की जाए? नहीं, हमारे नगर पंचायत की कोई स्कीम नहीं है। हम जो है 5 दिन पहले अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को ले आकर लिख के दिया हैं कि बंधा जगह जगह टूट गया है, लोगों का आने जाने में दुश्वारी हो रही है, खतरा भी बना रहता है। कभी कोई गड्ढे में गिर गया मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर तो काफ़ी नुकसान होगा, लोग घायल हो जाएंगे। तो मैं दरख्वास्त दिया, तो कल परसों से कुछ जो गड्ढा था मैं देखा हूँ भरा जा रहा है। फिर उसके बाद मैं एक्सीडेंट से बात करूँगा कि उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जाए ताकि बंधा कटे ना कटे। जब इतना ही रह जाएगा तो कट कर बंधा ख़त्म हो जाएगा। इस सिलसिले में हमारी बात चल रही है और उसके ऊपर पिच जो लगाई गई है किया गया वो PWD से किया गया है। हम सोच रहे हैं कि बंधे की जब मरम्मत हो जाए तो PWD के अधिशासी अभियंता से मिलकर इसको दोबारा पिच कराया जाए ताकि मजबूत हो जाए और आने जाने में किसी को असुविधा ना हो। आपके यहाँ के एक बड़े मारूफ शायर जो हिंदुस्तान में जाने जाते हैं कौसर मारूफी साहब, जी। कौसर मारूफी साहब के नाम से कोई यहाँ गेट या कोई लाइब्रेरी खुलेगी? नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं खुली है, चूँकि वो सरकारी है, हम बनवा रहे हैं तो किसी के नाम से ठीक नहीं है। अभी यह होगा कि उनके नाम से बनवाइए, उनके नाम से बनवाइए। कौसर साहब तो एक अजीम शख्सियत थी, उनको हम लोग जानते हैं, सारी बात है। उनके नाम से कई बार हम मुशायरा कराए। गेट तो बनाया जा सकता है? गेट बनाया जा सकता है, अभी गेट का कोई इंतजाम। अभी तो जो गली है, क्योंकि पहली नगर पंचायत उसी को पहले सही करें तो पब्लिक कहेगी कि अरे सड़क अधूरी है, सड़कों को गली में गंदा पानी बह रहा है, ये गेट बनवा रहे हैं। लेकिन वो हमारे असासे हैं, वो हमारे हाँ, तो उसको करा जाएगा। अभी 2 साल बाकी है, इंशाल्लाह उसको भी पूरा किया जाएगा। क्या पैगाम है आपका पूरा मारूफ या कुर्ली जाफरपुर के आवाम के लिए? पैगाम यही है कि जिस नीयत से, जिस निस्बत से हमको वोट देकर जिताए हैं और हम बीमारी माजूरी के वजह से के बावजूद भी हमारा 24 घंटा मोबाइल ऑन रहता है। जब भी कहीं सूचना मिलती है, खबर मिलती है, कोई हादसा होता है तो हम तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। और हमारा काम है कि सुबह को जहाँ भी काम होता है, निर्माण काम, तो सुबह को जाते हैं, देखते हैं मौका कि घटिया काम हो रहा है कि अच्छा काम हो रहा है। अगर घटिया हो रहा है तो उसको तोड़वा कर बनवाया जा रहा है। और ठेकेदारों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि कोई भी काम निर्माण में किसी के किस्म का समझौता नहीं है। एक सवाल आखिरी है कि 3 सालों के दरमियान सभासद जो हैं, जो मेंबरान हैं और आपके दरमियान कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, वजह क्या थी? अब तो जब चूँकि ताल्लुकात ठीक हो गए हैं तो अब वो बताना भी ठीक नहीं है, मगर ठीक है, अब सभासद ठीक होंगे, अब काम होगा। उन्हीं की वजह से काम में रुकावट थी। चूँकि हम जाते थे मंत्री जी के वहाँ और काम लेकर आते थे, अब ये पहुँच जाते थे ADM साहब के वहाँ, DM साहब के वहाँ, CRO साहब के वहाँ, कमिश्नर साहब के वहाँ, शासन में देते थे। जो लोग सोचते थे अरे यार चलिए यहाँ इतना विवाद है, क्या पैसा दिया जाए। अब ठीक हो गए हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह होगा। मतलब अब मंत्री जी की मेहरबानी ज़्यादा होती भी है और होगी भी। वो भी जान जाएंगे कि यहाँ माहौल ठीक है, साजगार है, तो हर आदमी चाहेगा जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई खींचातानी नहीं रहती है
तो वहाँ काम अच्छा होता है। लेकिन एक सवाल जो मैंने किया था बंदे को लेकर, क्या मंत्री जी को आप प्रोजेक्ट देंगे कि बंदा चौड़ा हो जाए? नहीं, इनको देख लें, अगर नहीं होगा तो मंत्री जी को भी देंगे, या यहाँ के जो सांसद हैं उनका भी तो कोई जिम्मेदारी है कि अपनी निधि से उसको बनवाएं। अभी देख लें ये क्या कर रहे हैं। सांसद जी की जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन सांसद जी तक आप बात पहुंचा दिए हैं क्या? नहीं पहुँचाए नहीं, इसको पहले हम तो जो विभाग का है देख रहे हैं। अगर ये लोग बजट बनाकर पैसा मंगा कर करा दे रहे हैं, अगर वो कहेंगे कि भाई हमारे पास बजट नहीं है तो संसद जी का से कहा जाएगा कि आप अपने बजट से यहाँ 2 लाख 4 लाख 10 लाख जितने का भी हो पैसा आप दीजिए ताकि बन जाए।